बात है। 15 रमज़ान 3 हिजरी मदीने के सबसे मुकद्दस मकान में आप जिए, अल्लाह आपको इज्जत दे। थोड़ा थोड़ा मैं बुलंद आओ ताकि माहौल तेजी नाल बन जाए, नज़म भी पढ़नी है। मैं अर्ज किया 15 रमज़ान मुबारक 3 हिजरी मदीने के सबसे मुकद्दस मकान में ज़ोहर की नमाज के फौरन बाद इम्कान की लाशरीक बतूल के रहले इस्मत पे ठीक है भाई जान, जो बंदा नहीं अपने ਉਹਦੇ ਕੋਲ मैं कहने की दाल मंगनी बुजुर्ग ज़ाकिर रोज़ादार ये पाकों के ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਅਪੜ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਉਸ ਜਸ਼ਨ ਦੇ, मौला ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ इस्ता अता फरमावे। मैं के इम्कान की ला शरीक बतूल के रेले इस्मत पे इमामत का दूसरा कुरान हसन बन के नाज़िल है। जो दूर खलो गए हो हिस्सा बन जाओ जशन का, उतो हाथ से हिलाते रहो, पता लगता रहे भी तुम घरों जशन च ही आए हो, लगता है आउटिंग वास्ते आए हो जी। वो पै मेरी गल समझ आ रही तो उनके नहीं आ रही? कोई नहीं, जड़े आ गए ना आए तो ही खैर। मेरी गल समझ आ रही तो उनके नहीं आ रही? इमामत का दूसरा कुरान हसन बन के मौला आपको इज्जत दे। आपकी क्या बात है, आपकी इस बोलने की क्या बात है? अल्लाह इस बुजुर्ग चेहरे को सलामत रखे। इमामत का दूसरा कुरान बेटा जी हसन बन के नाजिल हुआ। मैं क्या कहता हूँ कोई पता नहीं, आइम्मा क्या फरमाते हैं कोई पता नहीं, शिया मौरख शिया मौरख क्या कहता है कोई पता नहीं, मुसलमानों की अम्मा फरमाती हैं जी बारिश नहीं जी, मैं तुझे खलो रहे हो दीवार पे हो। हाँ, मैं क्या कहता हूँ कोई, मैंने देखो मैं क्या कहता हूँ खिजर भाईजान कोई पता नहीं। खान साहब मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, फिरोज मैं हवाला न देवा, मैं मिंबर तक कानू साहब पे आदा, कत्ल ही माफ है मेरा। मैं क्या कहता हूँ कोई पता नहीं, शिया मौरख क्या बोलता है कोई पता नहीं, शिया जाकिर क्या कहता है कोई पता नहीं। मुसलमानों की अम्मा रिवायत फरमाती है ज़ोहर बतूल ने अकेले पढ़ी है, असर माँ बेटे ने मिलकर। जीते रहो नस्ल, ना 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 बेटा ना, ये जहां से काफी है ना फेंकना, फिर ना फेंकना। हाँ हाँ हाँ, शाबाश शाबाश। मेरे पीछे खलो रहे हो बुजुर्ग जिथे बैठे हो उसों तक बोलो जिंदा नारा हाय गरीब। जी टीपू जिंदगी होगी मेरा पुत्र, जवानी है मानो जी 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 जी। वो फिरोज बोली मेरे नाल थकन वाली गल ना करे। देखो कैसा मौला तुहाडे वास्ते माहौल कर दिता। ज़ोहर बतूल ने अकेले पढ़ी है, टाफी ना खाई वाजा, खोली ना कर दे मुझे। हाँ, ज़ोहर बतूल ने अकेले पढ़ी है, अशर माँ बेटे ने। फजल भाई अल्लाह आपको और इज्जत दे। मैं मासिवा दुआ के आपको और क्या दे सकता हूँ? मौला की कसम है अगर आप लोगों ने तवज्जो तकसीम कर दी मेरे कत्ल से बड़ा जुर्म हो जाएगा। ज़ोहर बतूल ने अकेले पढ़ी है, अशर माँ बेटे ने बोलो मिल के पढ़ी है। अशर की नमाज से पहले ज़ोहर की नमाज के बाद हसन दुनिया में तशरीफ लाए हैं। शिया सुन्नी दोनों मुर्रिख यही मानते हैं कि मगरिबैन की नमाज पढ़ा के रसूल घर आए हैं और रसूल ने हसन को पहली ग़िज़ा अपने लुआब से दी है। इसका मतलब है दोनों घरों को मानना पड़ा, माँ भी रोजे से थी, बेटा बोले बंदा चंगा लगता है जिक्र अली बोले। जी जी किबला इतने बड़े आलिम के साथ रहे आप।
बाप माँ भी रोजे से, बेटा भी रोजे से। जोहर माँ ने अकेले पढ़ी है, असर माँ बेटे ने मिलके पढ़ी है। माँ भी सजदे में, बेटा भी सजदे में। मौलवी वजीर, ये कोई जरूरी नहीं होता कि हर जाकिर को हर जुमले पे हर बंदे ही दाद दे। हर बंदे का मेयार एक जैसा होता तो फिर सारे एक जैसे ना होते। हाँ 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 हाँ। हर बंदे का मेयार अगर बराबर ही होता, तवाज़ुन बराबर ही होता, फिर सफीर कायनात में सारे एक जैसे होते। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुल वलीउल्लाह। इस शाह नजफ की बस्ती में एक हलाल ज़्यादा बोले शौकत रज़ा शौकत मिंबर पे कह रहा है, उसके बाद दाद की जरूरत नहीं है। 14 में से जो भी जमीन पे उतरा है लिबास पहन के उतरा है। ऐसा जाद उठाऊं 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 हाथ चाऊंगी। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, 14 में से कोई कायनात में बेलिबास नहीं उतरा। गाजी की कसम है, तू सारी रात बोलता रहे, इस जुमले की दाद ही नहीं पूरी होती। अल्लामा रजब अली बुरसी से किसी ने पूछा था नजफ में किबला ये 14 के बारे में एक रिवायत मिलती है कि कोई बेलिबास नहीं उतरा, कायनात का हर बच्चा बेलिबास आता है। 14 लिबास पहन के क्यों आए? फरमाया आते ही नमाज जो पढ़नी थी नमाज लगा। जी 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 आते ही नमाज पढ़ते हैं। बेटा मैंने देखना है। ओ पुत्र ना मैं ना गल कर, तो गल पूछनी तो मैं दस, मैं तो तेरा नौकर। 40 मिनट मैं सुन, उसके बाद आपस में तबसरा करी, जो तेरा दिल करे तबसरा करी। नमाज जो पढ़नी थी और सारी जिंदगी याद रखना। आज फैसला करके जाओ कि आज के बाद जिंदगी की आखिरी रात तक शौकत रज़ा को नहीं सुनना, न सुनो, मौज करो। 14 नमाज वजूद की वजह से नहीं पढ़ते थे। रोजा वाजिब होने की वजह से नहीं रखते थे। हज वाजिब समझ के नहीं किया, इसलिए किया कि ये सब कुछ हम करें तो लोगों को करना आ जाए। नस्ल जी आपकी, सलाम करो इस बुजुर्ग चेहरे को, इस रंग में इस बुजुर्ग का हाथ उठाए। बोलो ओ पुत्र मैनू वेख, तू मैनू वेख भाई सजाद तेरे झंग दा एड़ा चुनिया मजमा ते खान साहब में मिंबर ते ऐलान पे करना भी तुहाडे एडे वड्डे पिंडाल विच वाजिद हुसैन एक बंदे नूं मेरा जुमला समझ आवे। ओ शाह नजफ वालो, इज्जत हुसैन की कसम है, तुम्हारे पिंडाल का एक बंदा मेरे साथ जुमले पे बोले शौकत रज़ा मिंबर पे कह रहा है कब्र तक मकरूज होगा। 14 मुकल्लिफीन शरीयत नहीं थे, मुअल्लिफीन शरीयत। मुकल्लिफ से मुअल्लिफ भाई अली शाह माना ना दावे और गरीब को मैं अति अबरार की दाद जी बिस्मिल्लाह। आपके क्या कहने, उस हाथ के क्या कहने, वो जो सामने खड़े हैं नौकर अली बादशाह के, उनके क्या कहने? गाजी आपको इज्जत दे, मुकल्लिफीन शरीयत नहीं। हाँ ये अलग बात है कि ये रहवारे तकलीफ शरई पे सवार हो जाते हैं। घुटन हो गई है मुझे, झंग में मुझे मेरे इस लफ्ज की कीमत नहीं मिली इमरान, घुटन हो गई है मुझे। रहवारे तकलीफ शरई पे सवार हो जाते थे जमाने को शरीयत सिखाने के लिए। और तू कौन होता है? तू और मैं तो जमीन के वासी हैं। जाहिरन तो अल्लाह ऊपर रहता है ना, हम नीचे रहते हैं। हमारा अल्लाह का कितना फासला है पता ही कोई नहीं, लफ्ज़ फासला ही छोटा है, पता नहीं आसमानों की किन बुलंदियों पे रहता है। फरिश्ते तो उसके करीब रहते हैं ना, फरिश्ते तो अल्लाह की मुकर्रम मखलूक है ना, तेरी मेरी औकात ही क्या है? 14 फरमाते सब्बाहना व सब्बाहतल मलाइका, हमने तस्बीह की हमसे सुन के फरिश्तों ने।
मेरा पुत्र, जीवो मेरा पुत्र, जी 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 जवानी है सलामत। वो जो बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, अल्लाह शिफाए को लिया था फरमाए। ये जो 7 चेहरे मौजूद हैं, ये अज़ादार खड़े हुए हैं। बीबी इज्जत दे हाथ ऊंचे, हाय गरी थक तो नहीं गया, थका थका प्या लगना। भी बोले भी बोले वाह वाह तू जीवे भी बोले जिंदगी हुई जियो उतर कर तैर कर गिर कर संभल कर पार होते हैं, उतर कर तैर कर गिर कर संभल कर पार होते हैं। कोई लंगर में और कुछ जेरे लंगर पार होते हैं। विलाए आले अहमद का समंदर भी अजब शय है, जो इसमें डूब जाते हैं वो अक्सर पिछले जी भाईजान जी, अल्लाह करे हाथ सलामत रहने, जी आगा जान जीवो नस्ला जीवन। जी बेटा जी, आपके क्या कहने, आपके इस बोलने के क्या कहने? तकलीफ शरई के राहवार पे सवार हो गए 14, दीन सिखाने के लिए, शरीयत बताने के लिए। हाँ, रख मेरे सर पे कुरान। नमाज इन पे वाजिब नहीं थी, ये नमाज पढ़ने के लिए खल्क नहीं हुए। नमाज इन्हें प्यारी थी। इनकी वजह तखलीक इबादत नहीं, इनकी खिलकत का सबब नमाज पढ़ना नहीं। अच्छा, क्या क्या 25 हज किए हैं मेरे मौला हसन ने, और 25 के 25 पैदल किए हैं। 25 के 25 हज मेरे मौला ने प्यादा किए हैं, पैदल किए हैं। सवारियों की कोई कमी थी? ऊंट, घोड़ा, गधा, ये सारी सवारियां अरब में मौजूद थी, गधे ही गधे थे। नहीं, आपको मेरे लम्हों का, हाँ, आपको सफर तो करना पड़ेगा मेरे साथ। हाँ, मुझे सुनने के लिए मेरे साथ चलना। जी 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 जी, मौला इज्जत देव ने याद सलामत रहने। जी मेरे बचड़े, यार बाबा जी को कहीं जगह देना, बिठा दो। मैंने कहा ऊंट, घोड़े, गधे, कुछ सवारियों की कमी तो नहीं थी। और फिर 1 2 3 4 5 हज भी नहीं, 25 हज पैदल की। आज की बात कर लेते हैं। शहर झंका, बड़ा मोहतरम नाम है खिजर खान साहब। आज की बात कर लेते हैं। मेरी गाड़ी यहाँ रुके और खान साहब मुझे मिलने आए फॉर एग्जाम्पल, और मैं गाड़ी से उतरूँ ना, बैठे बैठे हाथ मिला दूँ। हाथ तो मिला लिया मैंने, मुलाकात हो गई। खान साहब ये ज़रूर कहें कि यार बड़ा कमाल तासुर था मेरे अंदर शौकत रज़ा के बारे में, आज जाहिल हो गया। वो मेरे दरवाजे पे भी आया और वो मुझसे उस तरह मिल भी नहीं सका जिस तरह मिलने का सलीका था। गाड़ी से उतर के मिलता, पता लगता कि शौकत रज़ा चल के मेरे पास मुझे मिलने आया है। 25 हज पैदल किए मेरे मौला ने। और किसी ने सवाल कर दिया, मौला आपके पास इतनी सवारियां हैं और अजीब नहीं लगता कि आप पैदल आते हैं? पर मैं मजबूरी है, जब मैं अल्लाह के घर जाता हूँ ना, तो अल्लाह अपने घर के दरवाजे पे मुझे मिलने आता है। मुझे अच्छे लगता, मैं अल्लाह से मुलाकात सवारी। जी जी जी, मौला और इस तरह तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, मुझे अच्छा लगता कि मैं अल्लाह से मुलाकात सवारी पे बैठ के। आपकी बेटा क्या बात? इसलिए तकलीफ शरई के घोड़े पे सवार हो गए आले मोहम्मद, कायनात को दीन समझाने के लिए। ये मुकल्लिफीन शरीयत नहीं, ये मुअल्लिफीन शरीयत है। इन्होंने खड़े खड़े अल्लाह का जिक्र कर दिया तो कयाम कहलाया, जिक्र करते करते थक के झुक गए तो रकू हो गया, झुकते झुकते सो गए तो सजदा कहलाया, सोते सोते बैठ गए तो तशahhud हो गया, जिस दिन कुछ खाने पे तबीयत नहीं आई रोजा हो गया, जिस दिन शहर के फकीरों में कुछ बांट के उन्हें गनी कर दिया ज़कात कहलाई,
जिस दिन मोहल्ले ही में घर वालों में कुछ बांट दिया खुम्स कहलाया। जिस दिन गली में या मोहल्ले में किसी मर्द या औरत से झगड़ा हो गया ज़कात जिहाद कहलाया। किसी मर्द या औरत से शहर में कहीं घर में गली में मैदान में किसी मर्द या औरत से झगड़ा हो गया जिहाद कहलाया। खिदर खान मैनू बंदा दसिया जरूर फिरोज जरा शिया में तो न बोले। जिस दिन अपने ही घर के 7 चक्कर लगा लिए हज कहलाया। कलेजा चाहिए सफीर अकीदा सुनने वास्ते कलेजा चाहिए। जी मुनिया जी जीवो बेटे जी आपके नस्लें जी हैं आपकी चाहे नजब वालों हक अदा कर देते हो। फजल भाई मौला और इज्जत है आपको जी सजाद भाई जीवो पे तकलीफ शरई के रहवार पे सवार हो गए आले मोहम्मद कायनात को शरीयत समझाने के लिए कायनात को दीन सिखाने के लिए। अच्छा ईमान से बताओ गौसले मैयत वाजिब है? एक ही बंदे को पता था पूरे जंग में। चलो बाकी ने जरा बोले हो तो बाकी पूछते रहो यार। गौसले मैयत वाजिब है। हाँ बंदा मर जाए तो उसे गौसल देना वाजिब है। बंदा अंदर से गलीज है। इंसान अंदर से गलीज है। पाकीज़गी सारी रूह की है। लम्हा बड़ा कबूलियत का है। मेरे एक अजीज इजहार मातमी है 2 दिन पहले उसका बेटा मालिक की बारगाह में चला गया। अल्लाह उसके दर्जात भी बुलंद फरमाए और मौला उसके बुजुर्गों को जिंदगी अता फरमाए शिफा अता फरमाए। बात ना मेरी राय कर देना ठीक है ना। इंसान मैंने कहा अंदर से नजस है। मुर्दा कुत्ते और मुर्दा इंसान का कभी तुमने हुक्म पढ़ा है शरीयत में? मुर्दा ना एक नहीं है ना 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 एक नहीं है। कुत्ता मरा पड़ा है उसे उठाओ उठा के फेंक दो साइड पे हाथ धो लो खत्म। मरे हुए बंदे को हाथ लगाओ जब तक उसने मसे मैयत ना करो। हुक्म एक नहीं है बेटा। इंसान अंदर से इतना गलीज है अंदर से इतना नजस है। सारी पाकीज़गी ही रूह की है और रूह मिन अम्र रब्बी रूह रब का अम्र है। सारी पाकीज़गी ही रूह की है। मैं सोचा करता हूँ तो अपने आप को दाद भी देता हूँ मजा भी लेता हूँ। जब अम्र इतना पाक है अल्लाह जाने उल अम्र कितना हाय 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 हाय। शाबाश पुत्र जीवन थोड़े करोड़ा वारी सलाम है जब अम्र इतना पाक है अल्लाह जाने उल अम्र कितना पाक होगा। बहरहाल ये मेरा मौजू ना मुझे देखना मैं पलटता हूँ अपने मौजू की तरफ। मैं ये 4 जुमले न कहूंगा तो जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो बात आज तक शिया मिंबर पे हुई हो कोई दाद नहीं। जब से जाकरी हो रही है तब से आज तक किसी जाकिर किसी आलिम किसी शायर ने आज से पहले ये बात कर दी हो जो मैं करने लगा हूँ कोई दाद नहीं। तो फिर उस बात के लिए मुझे 4-5 मिनट और चाहिए अगर आप बोर ना हो रहे हो। 14 मुअल्लिफीन शरीयत है मुकल्लिफीन शरीयत नहीं। गौसले मैयत वाजिब गौसले मसे मैयत भी वाजिब। बार बार कह रहा हूँ 14 दीन सिखाने के लिए सब कुछ करते हैं। इन्हें इसकी एहतियाज नहीं है। 31 बरस में दुनिया के 34 मुल्कों में हुसैन की नौकरी कर चुका हूँ। अब तक जो कमाया है मिंबर पे जंग ऐलान कर रहा हूँ उस बंदे के हवाले कर दूंगा जो मुझे दुनिया की किसी किताब से दिखा दे मोहम्मद को गुस्ल मैयत देने के बाद अली ने गुस्ल मसे मैयत दिया है। अब जो नहीं बोला पहली बार मैं सोच रहा हूँ वो बोलता ही नहीं गरीब। अब पहली बार खान साहब मैं ये सोच रहा हूं कि वो गरीब बोल ही नहीं सकता। जी सैयद जी सैयद जी बता। अली को गुस्ल मैयत देने के बाद दीन सिखाना है ना शरीयत ना वो लम्हा याद करो जब नबी ने कहा था नहीं हटना और लोग हट गए। मैं जंग नहीं पढ़ रहा। नबी ने कहा था न हटना और लोग हट गए। लोग दूर हो गए अली करीब आ गया। लोगों ने एक तलवार फेंक दी अली ने दूसरी मंगवा ली। मेरे को टाइम थोड़ा है
मैं 10 मिनट लेट दिता नहीं मिंबर दा तो उठे हुए मेरा दिल है मैं जश्न पूरा पढ़ा मेरा साथ दो मेरी मदद करो मेरे नाल बोल दो लोग पीछे हट गए अली आगे बढ़ता गया लोगों ने एक तलवार फेंक दी अली ने दूसरी मंगवा ली और जब अली तलवार मंगाई कुरान क्या कहता है वांजल हदीद फीह बासन शदीद अल्लाह ने आसमान से अल हदीद नाजिल किया हदीद नहीं अल हदीद बोलो हदीद नकिरा है अल हदीद मारिफा है अलिफ लाम लगा हुआ है मारिफा का तारीफ का ये मेरी किताब है इसे अरबी में किताब उन बोलते हैं अंदर कुरान पढ़ा है उसे किताब नहीं बोलते अल किताब वो जो अंदर पड़ा हुआ है उसे किताब नहीं बोलते बेटा उसे मैंने रखना अली शाह उसे किताब नहीं बोलते उसे अल किताब बोलते हैं ये बुक है वो द बुक है ये किताब है वो अल किताब है जितना फर्क इस किताब और कुरान में है उतना फर्क आम लो है और अली की तलवार मेहरबानी अली भाई बहुत शुक्रिया भाईजान शायद जी वो पे जी 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 जिंदगी भी सफीर और 14 की कसम है सफीर आज शाय नजफ आले झांगा लिया दाद इतनी देर छोड़ी है जो जुमला औखा है तो मैं आखड़ी जरूर है मैं एक बंदे बोले मेरे अंदरों आवाज है भाई जुमला जरूर आखड़ा है जितना फर्क आम किताब और कुरान में है उतना फर्क आम लोहर अली की तलवार में और अल्लाह ने अली की तलवार उतारी और हुक्म क्या हुआ अनजल ना अली के लिए लोहा नाजिल हुआ पैदा नहीं हुआ शहरी तक जिस गरीब को नींद ना आए मुझे फोन करे मुझसे हवाला मांगे वरना मैं मिंबर पे कह रहा हूं ये ना कहना लोहे की मां होती है लोहे का बाप होता है जी लोहा पैदा होता है ये शौकत साहब क्या कह गए लोहा अगर जमीन से निकले तो ये उसकी पैदाइश है अगर आसमान से उतरे तो ये उसका नजूल है लोहा अली की तलवार के लिए जमीन से निकला नहीं आसमान से उतरा है शर्म ही नहीं आती जिस घर में हथियार नाजिल होते हैं वहां सरदार पैदा होते हैं जरा नहीं बोल सके तो इस्तिखारा करेगा सारे 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 हलाली नौकर अली ने हाथ ऊंचे हाय जिंदगी होनी बुजुर्ग जीवनी दुखों तो महफूज रहो जिस घर में हथियार नाजिल होते हैं वहां सरदार सलाम करो तो मैं नौकर हूं पुत्र हूं थोड़ा रोजे से हसन बात तो नहीं भूल गए मैंने कहा था ये मुकल्लिफीन शरीयत नहीं ये मुअल्लिफीन शरीयत है ये सारे काम इसलिए करते हैं कि कायनात को दीन सिखा दे जमाने को तहजीब सिखा दे ठीक है ना बादशाह हसन दुनिया में तशरीफ लाए और रिसालत मुआब मगरिबैन के बाद घर में तशरीफ लाए बतूल ने रसूल को मुबारक दी रसूल ने बतूल को मुबारक दी हाय 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 शायद नहीं मेरे अल वेखी रसूल ने बतूल को मुबारक दी बतूल ने रसूल को मुबारक दी पहली ग़िज़ा मगरिबैन की नमाज के बाद ली है जनाब हसन ने लुआब रिसालत ये लुआब रिसालत क्या है मायनते कौन हवा इन हुआ इल्ला वाहियन यूहा मोहम्मद नुत्क नहीं करता जब तक वही ना हो यानी मोहम्मद वही बोलता है जो वही बोलती है उर्दू बोलने वाले निकल रही है पाकिस्तानी क्यों करिए मोहम्मद वही बोलता है जो वही बोलती है तो वही हो रही है नुत्क के रिसालत पे वो कुरान की आयतें उतरती हैं कल्ब रिसालत पे कल्ब रिसालत से आती हैं दहन में दहन से मोहम्मद ने नुत्क करना है नुत्क में आयतें घुलती हैं फिर वो पानी बनता है उस पानी को लुआब कहते हैं वो लुआब हसन और हुसैन को पिलाता है पानी नहीं पिलाता कुरान पिलाता है उनका लौखी लगी हो ना बोलो जड़े अपड़ गए हो मेरे दिन वो तो मेहरबानी कर दो पानी नहीं पिलाता कुरान पिलाता है
हसन आए 15 रमज़ान को, तशरीफ ले आए नौकरों की बस्तियों में, वापस अपने आबाई वतन चले गए 27-28 सफर को, ठीक है, 50 हिजरी। ओ पुत्र 28 सफर को 50 हिजरी वापस चले गए। बेटा आप बोलना नहीं है, हाँ 28 सफर को वापस चले गए। शिया किताबों के इतने हवाले ले आऊं कि शामियाने तक इस मिंबर से ढेर कर दूं कि मेरे मौला उस दिन भी रोजे से थे। वो जो जाम नौश किया है सरकार ने, वो सरकार की अफ्तारी के लिए था, ठीक है। ए हुण मेरे हाथ बदे हुए, मैं कम अज कम अद्धा घंटा गल कर गया तो शेर पढ़ूंगा। हर उस बंदे का तरला है जिन पता लगता है इल्म की है तो शेर की है। मैं प्याना तशरीफ जमीनों पर लाना भी है रोजे में, तशरीफ जमीनों पर लाना भी है रोजे में, अनवार शहादत को पाना भी है रोजे में, और 14 में हसन को ही एजाज ये हासिल है, आना भी है रोजे में। बिल्कुल मैं राजी हूं।